नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने जा रहे हैं। शीर्षक है आंखों की गुस्ताखियां। नमस्कार। हाँ, जो हमें जानकारी मिली है उससे तो यही लगता है कि ये प्यार, रहस्य और पीढ़ियों से चले आ रहे कुछ पारिवारिक उलझनों की कहानी है। बिल्कुल, जैसे किसी फिल्म या शायद किसी नॉवेल का सिनॉप्सिस हो। कहानी दो बिल्कुल अलग-अलग जगहों पर घटती है ना? जी, एक तरफ है मुंबई, एकदम मॉडर्न भागता हुआ शहर। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ पंजाब का खन्ना गांव, शांत, पारंपरिक। अच्छा, किरदारों की बात करें तो एक है आहिल, मुंबई के कामयाब आर्किटेक्ट। हाँ, जो तर्क और मतलब स्ट्रक्चर में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और दूसरी है नैना, वो खन्ना में अपनी पुश्तैनी हवेली में रहती हैं, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई। परंपरा का प्रतीक एक तरह से। और एक बहुत अहम बात यह है कि नैना देख नहीं सकती। वो दुनिया को अपनी कल्पना से, अपने एहसास से महसूस करती हैं। ये कहानी का बहुत ही सेंट्रल पॉइंट लगता है। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के अलग-अलग परतों को खोलें, किरदारों का सफर समझें। और वो जो टकराव है, हवेली और दो परिवारों के बीच का अनसुलझा अतीत, उसको भी परखें। बिल्कुल। और ये देखने और समझने वाला जो आइडिया है, वो कैसे सामने आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जरूर। तो कहानी में तेजी तब आती है जब आहिल को एक प्रोजेक्ट मिलता है। हाँ, वही नैना की पुश्तैनी हवेली का रेनोवेशन। वही हवेली जो, जैसा हमने कहा, इतिहास और यादों से भरी है और उसी गांव में है जिसे आहिल के दादा ने कुछ अजीब से हालातों में छोड़ा था। यहीं से वो कॉन्ट्रास्ट शुरू होता है। हाँ, वो विरोधाभास। आहिल का एकदम प्रैक्टिकल नजरिया कि बस इसे ठीक करना है, और नैना का उस हवेली से गहरा मतलब भावनात्मक जुड़ाव, बिना देखे भी। बिल्कुल और ये हवेली, जैसा आपने पहले कहा था, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये तो अपने आप में एक किरदार है। सही कहा, गुजरे वक्त की गवाह, अनकही कहानियों की तिजोरी, पारिवारिक विरासत का प्रतीक। आहिल के लिए वो एक स्ट्रक्चर है जिसे रिपेयर करना है। पर नैना के लिए वो उसकी दीवारें, उसकी आवाजें, उसकी धड़कनें महसूस करती हैं। और उनकी शुरुआती बातचीत में शायद यही झलकता है, तर्क बनाम अंतर्ज्ञान। बाहरी दुनिया बनाम भीतरी एहसास। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये बाहरी बनाम भीतरी दृष्टि वाला पॉइंट तो शुरू से ही बहुत स्ट्रांग लगता है। आहिल जो देख सकता है, शायद वो आत्मा नहीं देख पाता। हाँ, और नैना आंखें न होते हुए भी उसे ज्यादा गहराई से समझती हैं। और यहीं पर जो स्रोत हमें मिला है, वो एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? कि कहानी का असली विलन वो कोई इंसान नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन है? पीढ़ियों की चुप्पी, वो बातें जो कहीं नहीं गईं, वो सच जो दबा दिए गए, वो गलतफहमियां जो वक्त के साथ बढ़ती गईं। अरे वाह, ये तो कहानी को एकदम अलग लेवल पर ले जाता है ना? ये सिर्फ आहिल और नैना की लव स्टोरी नहीं रह जाती। ये दो परिवारों के इतिहास के बोझ की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। और ये चुप्पी उनके आज पर, उनके वर्तमान पर कैसे असर डालती है, ये देखना मतलब काफी रोचक होगा। तो जैसे जैसे आहिल हवेली पर काम करता है, वो और नैना करीब आने लगते हैं। हाँ, एक अनोखा सा रिश्ता बनता है उनके बीच। आहिल नैना की आंखें बनता है, उसे बाहरी दुनिया के रंग रूप दिखाता है। और नैना वो आहिल को जिंदगी की वो गहराइयां दिखाती हैं जो आंखें नहीं देख सकती। जैसे सहानुभूति, एहसास, इंट्यूशन की ताकत। स्रोत में कुछ पलों का जिक्र भी है ना, उनके जुड़ावों को दिखाते हुए। हाँ है, जैसे आहिल का नैना को बाजार की रौनक महसूस कराना, चांदनी रात में छत पर बैठकर खामोशी को सुनना। और होली का सीन भी है शायद। हाँ, होली के रंगों वाला एक चंचल सा सीन। ये पल सिर्फ रोमांटिक नहीं लगते, इनमें एक सिंबॉलिज्म भी है। मतलब आहिल का नैना को दिखाना और नैना का आहिल को महसूस कराना, ये एक तरह से एक दूसरे को पूरा करना है। हाँ, उनकी कमियों को भरना। जहां आहिल सिर्फ बाहरी रूप देख रहा है, नैना उसे अंदरूनी भावना से जोड़ रही है। होली का सीन ही ले लीजिए। हाँ, वो सिर्फ रंगों का खेल नहीं, वो शायद आहिल का नैना की बेरंग दुनिया में खुशियां भरने का प्रतीक है। और नैना का आहिल की लॉजिकल जिंदगी में इमोशंस घोलने का। एग्जैक्टली। और इसी दौरान वो हवेली के राज भी खोलने की कोशिश करते हैं, साथ मिलकर। जी हाँ, स्रोत बताता है कि उन्हें कुछ छुपे हुए रास्ते मिलते हैं। अच्छा। पुराने खंभों पर कुछ अजीब से निशान, कुछ खोए हुए खत भी मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे हवेली खुद ही उन्हें कुछ बताना चाह रही हो। और ये भी दिलचस्प है कि उनका रिश्ता भी हवेली के रेनोवेशन के तरह ही आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। कैसे? दोनों ही प्रोसेस अतीत की परतें उधेड़ने और कुछ नया, कुछ मजबूत बनाने के बारे में है। हाँ, जैसे हवेली के राज खुलते हैं, वैसे ही उनके बीच का भरोसा और समझ भी गहरी होती है। बिल्कुल। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोत में इसका जिक्र है
हाँ, वो खुलासा कि उनके दादाओं के बीच की दुश्मनी शायद वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। हाँ, कि वो किसी तीसरे की साजिश थी। किसी ने अपने फायदे के लिए दोनों परिवारों में नफरत के बीज बो दिए थे। ये बात जब सामने आती होगी, जाहिर है आहिल और नैना के रिश्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता होगा। बिल्कुल। अब ये सिर्फ इतिहास नहीं रहा, ये उनके आज पर असर डाल रहा है। अब चुनौती सिर्फ पुरानी कड़वाहट नहीं है, चुनौती ये एहसास है कि उस कड़वाहट की जड़ ही धोखा और साजिश थी। तो सवाल ये है कि क्या वो इस सच को मान पाएंगे? क्या वो पीढ़ियों के जहर को अपने रिश्ते पर हावी होने देंगे या विश्वास और माफी के दम पर अपना नया रास्ता बनाएंगे? यही उनके प्यार की पहली बड़ी परीक्षा है। और ये किसी बाहरी विलन से नहीं लड़ रहे हैं। ये अपने ही परिवार के इतिहास की उलझनों से लड़ रहे हैं। सही कहा, ये सिर्फ दादाओं की कहानी नहीं रह जाती, ये उनकी अपनी पहचान, उनके भविष्य का सवाल बन जाता है। और ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। चरमोत्कर्ष। स्रोत कहता है कि ये एक भयंकर मॉनसून तूफान के दौरान होता है। हाँ, और हवेली का एक हिस्सा ढहने लगता है। इसी अफरा तफरी में आहिल और नैना सच्चाई के सारे टुकड़े जोड़ते हैं। क्या क्या मिलता है उन्हें? एक छुपी हुई डायरी मिलती है, एक पुरानी तस्वीर और गांव का एक बहुत बुजुर्ग आदमी जो अपराध बोझ से दबा है। हाँ, वो आखिरकार अपना राज खोल देता है और अतीत का असली साजिशकर्ता सामने आ जाता है। ये सब एक साथ, तूफान, राज का खुलना, हवेली का ढहना, बहुत नाटकीय है। पर ये नाटकीयता सिर्फ माहौल के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी तूफान असल में उनके अंदर के भावनात्मक तूफान का आईना है। और हवेली का ढहना? वो उन पुराने झूठों, रहस्यों, गलतफहमियों के ढहने का प्रतीक है जिन्होंने सच को दबा रखा था। यहाँ लड़ाई फिजिकल नहीं है। नहीं, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, दबे हुए अतीत का सामना करने की। स्रोत में एक बहुत पावरफुल सीन बताया गया है। नैना, जो देख नहीं सकती, हाँ, वो आहिल की आवाज के सहारे हवेली के उन खतरनाक ढहते हिस्सों से गुजरती हैं। किस लिए? क्योंकि सबूत का आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा शायद कोई दस्तावेज एक गिरती हुई दीवार के पीछे है। बाप रे, ये तो कहानी के सेंट्रल आइडिया को एकदम सामने ले आता है। कैसे? नैना की जो शारीरिक अक्षमता है, वो यहाँ कमजोरी नहीं बनती, वो उनकी एकाग्रता और आहिल पर उनके भरोसे की निशानी बन जाती है। वो आहिल की आवाज पर भरोसा करके अंधेरे और खतरे में आगे बढ़ रही हैं। ये उनके तालमेल का, उनकी एक दूसरे पर निर्भरता का बहुत शक्तिशाली रूपक है। उनकी अलग अलग काबिलियत मिलकर एक ताकत बन जाती है। और आहिल, वो किससे लड़ रहा है? वो किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहा, वो वक्त से लड़ रहा है, ढहती हुई हवेली से लड़ रहा है। स्रोत कहता है वो नैना और उस सच्चाई को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। और दिलचस्प यह है कि वो बाहर निकलने के लिए अपने आर्किटेक्चरल ज्ञान का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये भी तो सिंबॉलिक है। बिल्कुल। उसका आर्किटेक्चर का ज्ञान, जो शुरू में सिर्फ लॉजिक का प्रतीक था, अब बचाव का जरिया बनता है। वो सिर्फ इमारतें बनाना नहीं जानता, वो मुश्किल हालात में रास्ता बनाना भी जानता है। ये दिखाता है कि उसका किरदार कैसे बदला है। तर्क के साथ अब भावना और जिम्मेदारी भी जुड़ गई है। तो ये पूरा क्लाइमैक्स असल में कहानी के सारे धागे एक साथ ले आता है। सच्चाई की खोज, इतिहास का सामना, प्यार की परीक्षा और मुश्किल वक्त में विश्वास की ताकत, सब कुछ। तो आखिरकार तूफान थम जाता है, सच सामने आ जाता है और गलतफहमियों के बादल छट जाते हैं। हवेली थोड़ी टूट फूट गई है, लेकिन खड़ी है। अब वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, वो अब लचीलेपन और हीलिंग, मतलब उपचार का प्रतीक है। आहिल और नैना, जिन्होंने ये सब साथ झेला है, अब और मजबूत होकर निकलते हैं। उनका प्यार अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि साझा अनुभवों और गहरी समझ पर टिका है। स्रोत के अंत में दिखाया गया है कि दोनों परिवार मिलते हैं, शायद कड़वाहट पूरी तरह नहीं मिटी, पर सुलह की एक शुरुआत होती है और आहिल और नैना अपना भविष्य साथ देखते हैं। और यहीं पर कहानी का वो मुख्य संदेश आता है जिसे स्रोत में भी हाईलाइट किया गया है। कौन सा? असली दृष्टि आंखों से नहीं, दिल से आती है। हाँ, ये नैना के लिए तो लिटरल सच है, पर ये आहिल, उनके परिवारों और शायद हम सबके लिए भी एक फिगरेटिव सच है। उन लोगों ने भी तो इतने साल सच को देखा नहीं था, अपनी अपनी गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों की वजह से अंधे बने रहे थे। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी के मुख्य विषयों को समेटें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, मेरे ख्याल से कई चीजें हैं। पहला तो जाहिर है प्यार की ताकत, ऐसा प्यार जो सिर्फ शारीरिक बाधाओं को नहीं, बल्कि पीढ़ियों के ऐतिहासिक बोझ और दुश्मनी को भी पार करता है। सही। दूसरा, रहस्यों और चुप्पी की जो विनाशकारी शक्ति है, उसके सामने सच्चाई की हीलिंग पावर। कहानी दिखाती है कि कैसे अनकहे सच रिश्तों में जहर घोल सकते हैं, और कैसे सच का सामना, चाहे कितना भी मुश्किल हो, आखिरकार मुक्ति और सुलह का रास्ता खोलता है। और माफी का थीम भी तो है।
पुराने जख्मों को भरना। हाँ, माफी और आगे बढ़ने का महत्व। कहानी ये नहीं कहती कि अतीत को भूल जाओ, बल्कि उसे समझो, उससे सीखो और जहां जरूरत हो माफ करके एक बेहतर भविष्य बनाओ। हवेली का पूरी तरह तबाह न होना, बल्कि डैमेज होकर भी खड़े रहना शायद इसी का प्रतीक है कि अतीत के निशान रहेंगे, पर वो भविष्य तय नहीं करेंगे। बिल्कुल। और अब वो शीर्षक, आंखों की गुस्ताखियां, और ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, ये सिर्फ नैना की आंखों की बात नहीं है। ये उन सभी गुस्ताखियों की तरफ इशारा है जो हम तब करते हैं जब हम सिर्फ सतह देखते हैं, दिल की नहीं सुनते, या सच से आंखें मूंद लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत आंखों की गुस्ताखियों की कहानी पर। हमने देखा कैसे ये रोमांस, रहस्य और फैमिली ड्रामा को मिलाकर एक जीत की कहानी बुनती है। कैसे किरदारों ने अतीत की उलझनों का सामना किया, चुप्पी का बोझ उतारा, और कैसे प्यार और सच्चाई ने मिलकर एक नया रास्ता बनाया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते कैसे बड़े ऐतिहासिक और पारिवारिक संदर्भों से जुड़े होते हैं। और इसी पॉइंट पर यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, शायद हम सब के लिए। क्या सवाल? कि हमारी अपनी जिंदगियों में, हमारे अपने रिश्तों में ऐसी कौन सी अनकही बातें या अनदेखी सच्चाइयां हो सकती हैं जो हमें अनजाने में प्रभावित कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी कभी-कभी सिर्फ वही देखते हैं जो सामने है, और उन गहरी सच्चाइयों या भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे रिश्तों की नींव को मजबूत या कमजोर कर सकती हैं? हाँ, ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने का एक मौका भी है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।